पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर चर्चा के दावे किए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पर विपक्ष का आरोप है कि ये बैठक सिर्फ दिखावा है। पंजाब में बेरोजगारी और नशे की समस्या पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? क्या यह बैठक कोई ठोस नीति लाएगी या सिर्फ हेडलाइंस बनाएगी? आज सुबह 10 बजे से जेईई एडवांस 2025 के नतीजे जारी हुए। लाखों छात्र छात्राओं की मेहनत का इम्तिहान आज परखा गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं तक सिमट गई है? कोचिंग संस्थानों की चकाचौंध के बीच क्या हम उन छात्रों की मानसिक सेहत पर ध्यान दे रहे हैं जो इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी अभियोजक अदानी समूह की जांच कर रहे हैं। आरोप है कि समूह ने ईरान से एलपीजी का आयात किया, जो प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है। अदानी समूह ने इसे बेबुनियाद बताया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है या भारत के कॉरपोरेट सियासत गठजोड़ पर सवाल उठाने का मौका? भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग पर एक नया अध्ययन सामने आया है। यह चेतावनी देता है कि बिना डॉक्टरी सलाह के दवाओं का सेवन स्वास्थ्य संकट को और गहरा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या लोग खुद दवा लेने को मजबूर नहीं है? क्या सरकार इस पर कोई ठोस नीति बनाएगी? भारत पाकिस्तान के बीच तनाव फिर चर्चा में है। मई में पहलगाम हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी और अब खबरें हैं कि भारतीय सेना ने सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। लेकिन क्या हर बार की तरह यह तनाव भी सिर्फ सियासी बयानबाजी तक रहेगा या दोनों देश कोई ठोस कदम उठाएंगे? आम जनता के लिए सवाल यह है कि शांति की बात कब होगी? पश्चिम बंगाल में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस का कहना यह है कि उनकी पोस्ट से सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, लेकिन कई बड़े नेता इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं। क्या सोशल मीडिया अब सिर्फ एक मंच है या सत्ता के लिए खतरे की घंटी? और अगर एक पोस्ट से समाज डगमगा सकता है, तो क्या हमारी सहिष्णुता इतनी कमजोर है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। विराट कोहली की अगुवाई में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर ट्रॉफी उठाई गई, लेकिन जीत का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बीसीसीआई ने सफाई दी कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना इतना आसान है? पंजाब पुलिस ने एक और यूट्यूबर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनका कनेक्शन ज्योति मल्होत्रा से बताया जा रहा है, जो पहले भी चर्चा में थी। खबर है कि इस यूट्यूबर के फोन में करीब 150 पाकिस्तानी नंबर मिले और वह 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। क्या सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि जासूसी का अड्डा बन रहा है? और अगर ऐसा है तो हमारी खुफिया एजेंसियां पहले कहां थी? मणिपुर और मेघालय में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए और सेना के साथ एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटी है। लेकिन हर साल की तरह क्या हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है? बाढ़ से निपटने के लिए ठोस नीतियां कब बनेंगी? और क्या सरकार सिर्फ मुआवजे के ऐलान तक ही सीमित रहेगी? हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का सच सामने लाया है। इस हिंसा ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप
लगा रहे हैं। क्या यह हिंसा सिर्फ स्थानीय मुद्दों का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल और आम जनता इसकी कीमत क्यों चुकाए? विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी की जीत ने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। फाइनल में पंजाब किंग्स को हराने के बाद कोहली की आंखों में आंसू देख फैंस भी इमोशनल हो गए। कोहली ने इस जीत को क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स को समर्पित किया। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग की रिलीज के दौरान कहा कि वह बॉलीवुड स्टाइल की फिल्म बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी डेंगू की चपेट में आ गए हैं और उनका मुंबई में इलाज चल रहा है। दिल्ली मेट्रो में हाल ही में एक वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें कुछ युवा आपत्तिजनक व्यवहार करते दिखे। सोशल मीडिया पर लोग दिल्ली मेट्रो को पब्लिक थिएटर तक कहने लगे। क्या मेट्रो में बढ़ती ऐसी घटनाएं सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल उठाती हैं? पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए लीगल नोटिस भेजा गया है और उनसे 14 दिन में माफी मांगने की मांग की गई है। थाईलैंड की ओपन ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। वहीं भारत की नंदिनी गुप्ता ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीयों का दिल जीत लिया। नंदिनी ने कोटा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और उनकी खूबसूरती व आत्मविश्वास की खूब चर्चा हुई। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान ने खुलासा किया कि गुरु दत्त ने उन्हें अपना नाम बदलने के लिए कहा था, क्योंकि उनका नाम ग्लैमरस और सेक्स अपील से कम माना जाता था, लेकिन वहीदा ने अपने नाम को बनाए रखने का फैसला किया। लावा और HMD ग्लोबल जल्द ही D2M टेक्नोलॉजी वाले फीचर फोन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बिना इंटरनेट के लाइव टीवी देखने की सुविधा होगी। यह तकनीक टेक और ग्लैमर की दुनिया में नया बदलाव लाएगी।